लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया में वो इंसान जो गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं, जुल्म में जिंदगी गुजारते हैं, परेशान जुल्म के अंदर और ज्यादती के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, उनका खातिमा अच्छा नहीं होता। और ये बात मेरी हमेशा के लिए दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें, जुल्म करने वाले की उम्र भी लंबी नहीं होती। और ये भी याद रखें, जुल्म ज्यादा दिनों तक पनप नहीं पाता, जुल्म का एंड बहुत जल्दी होता है। लेकिन हक को परवरदिगार इतनी सरबुलंदी अता करता है कि यजीद ने जुल्म किया था, 3 साल में सब खत्म हो गया। हुसैन हक पर थे, सदियां गुजर गई, आज भी सबके दिलों में जिंदा है, आज भी उनकी मोहब्बत का चिराग जल रहा है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह ये मामला क्या है? बहुत गौर से सुनिएगा, ईमान की ताज़गी की बात अर्ज कर रहा हूं। या अल्लाह माजरा क्या है? जंगे बद्र में तो तेरा हबीब गया था, जंगे ओहद में तेरा हबीब गया था, लेकिन उस जंग को इतना नहीं याद रखा जाता, लेकिन वो इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखा जा रहा है। या अल्लाह, अगर उम्मत मुस्लिमा से पूछा जाए कि बद्र की जंग जिसमें हुजूर खुद तशरीफ ले गए थे, उस जंग की तारीख कौन सी है, तो 90 नहीं 99% मुसलमान जिस जंग में हुजूर शरीक हुए थे उस जंग की तारीख को नहीं जानता, जंग ओहद की तारीख को नहीं जानता, सैयदना अमीर हमजा की शहादत की तारीख को नहीं जानता। या अल्लाह, नबी जिस जंग में शरीक हो उस जंग के तस्करे इतने नहीं होते। हुसैन जिस जंग के अंदर शरीक हुए हैं उस जंग का तस्करा इतना है कि ऐसा लगता है कि कल का वाकया हो। बच्चा बच्चा जानता है, अपने पराये सब जानते हैं। ए अल्लाह, इस तरह से हुसैन की मोहब्बत तूने लोगों के दिलों में कैसे डाल दी और क्यों डाल दी? तो जवाब मिलेगा, मेरे महबूब ने दुनिया के सामने इस्लाम पेश करके दुनिया वालों से कुछ नहीं मांगा था, यही तो कहा था, कुल्ला सनुकुम अलैहि अजरा। ऐ मेरे महबूब कह दो कि तबलीग इस्लाम के एवज के अंदर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मेरे महबूब ने मांगा था तो सिर्फ इतना मांगा था, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत की मोहब्बत मुझे चाहिए। मैं तुमसे ये मांगता हूँ, अल्लाह अल्लाह, मेरे रब ने गोया लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और हुसैन की मोहब्बत डाल करके नबी को खुश कर दिया और कहा, मेरे महबूब तुम जिसकी मोहब्बत मांगते थे मैंने दुनिया के इंसानों के दिलों में वो मोहब्बत डाल दी है। ये कैसे मुमकिन है? तुम जो चाहो और मैं उसे पूरा न करूं। आज ये मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में डाली। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अली व सहाबी व बारिक वसल्लम। अब आइए इख्तिताम की तरफ हम चलते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के इंसान इस दुनिया से जाते हैं, कैसी अजीब सिचुएशन होती है। कोई 10 दिन तक बिस्तर पर कर्रा रहा होता है, कोई कोमा में चला जाता है, किसी की मौत फौरन वाक़े हो जाती है, किसी की अच्छी अंदाज में वाक़े होती है, अजीब अजीब कैफियत होती है। कोई सकरात के आलम के अंदर होता है, कोई 1-1 महीना 2-2 महीना बिस्तर हालत पर पड़ा रहता है। बड़ी अजीब सिचुएशन। और हर मरने वाले का आलम देखो, पेशानी पर पसीना नुमाया होता है। बड़ी अजीब सिचुएशन। या अल्लाह, ये हर मरने वाला मरता है, इज़्तिराब के साथ मरता है, बेकरारी के साथ मरता है, तकलीफ के साथ मरता है। लेकिन जानते हैं ऐ रसूल आज़म के दीवानों, जो लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत पर मुतमईन होते हैं और गुनाह से बचते रहते हैं और जिनकी जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से हर हाल के अंदर इत्मीनान बख्श होती है, उनका मामला ये होता है कि जब मौत का वक्त आता है तो वो बेकरार नहीं होते। और मेरा मौला उस मौके पर फरिश्ते को भेजकर उस बंदे से दुनिया से जाते वक्त यही तो कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिक, जिंदगी भर तू अल्लाह अल्लाह कहता रहा, मेरा रब, मेरा रब, मेरे परवरदिगार, मेरे महबूब। लेकिन जब जिंदगी का आखिरी वक्त आता है
लगती है। ए नफ्से मुतमइन्ना लौट तेरे रब की तरफ। तो जिंदगी भर ये कहता रहा ना कि मेरा रब मेरा रब। हाँ, आज मैं तुझे कहता हूँ कि मैं तेरा ही रब हूँ, आ जा मेरी तरफ। लेकिन आने का तेरा मामला बड़ा जुदा होगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन उनके मरने के वक्त ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो अल्लाह से राजी थे और अल्लाह उनसे राजी था। लेकिन जिनकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजरती है, मौत के वक्त उनसे कहा जाता है इस हाल में अल्लाह की तरफ लौटो कि तुम अल्लाह से राजी थे और तुम्हारा मौला तुमसे राजी था। अब आइए मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला खुतबा देते हैं घर वालों को। हजरत अली अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु इजाजत लेकर मैदान में आते हैं, जिनको देखने के बाद दुनिया ये तसव्वुर करती थी कि कहीं हुजूर तो नहीं आ गए, इसलिए कि हजरत अली अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु शबाहत के एतबार से रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह लगते। पहुंचे मैदान के अंदर और फिर जामे शहादत उन्होंने नोश फरमाया। हजरत अली असगर भी शहीद हुए, हजरत कासिम भी शहीद हुए और आबानो अंसार ने जान कुर्बान कर दी। अब खेमे के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और इमाम हुसैन। गौर से सुनिएगा, इमाम अली मकाम अला जन्नही अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं, अब्बा जान बुखार में थे, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे जीते जी आपको मैं मैदान में उतरने नहीं दूंगा। इमाम ने तसल्ली दी, इरशाद फरमाया, तुम्ही से हुसैनी नस्ल चलेगी, तुम्हें ही घर वालों को संभाल करके लेकर के जाना है मदीने, तुम्हें ही आंख देखी दास्तान रसूल आजम की बारगाह में पेश करनी है। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये वसीयत फरमा रहे हैं, फिर ऐ ज़ैनुल आबिदीन याद रखना, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हक का दामन न छोड़ना, बातिल के सामने न झुकना और रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर यकसर मुंह भी इन्हिराफ न करना। यहां एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी सिचुएशन के भाई शहीद मौजूद हैं, काफिला ताराज हो रहा है, लेकिन नबी के दीन की इतनी फिक्र कि इन सारी सिचुएशन के बावजूद न दीन से हटने की बात है, न इस्तेराब की बात है, न अल्लाह के शिकवे की बात है, बल्कि बात हो रही है तो शरीयत की बात हो रही है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की तसल्ली पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन खेमे की तरफ मुतवज्जे होकर फिर इरशाद फरमाते हैं खवातीन से, खबरदार, गौर से सुनो, ऐ इमाम हुसैन के गुलामों गौर से सुनो। इमाम हुसैन ने घर वालों से कहा, दो आवाजें अल्लाह के रसूल को नापसंद हैं, एक गाने की आवाज और दूसरी किसी के इंतकाल पर नोहे की आवाज। खबरदार, मेरी शहादत पर नोहा न करना, मातम न करना, सर को भी न करना, कपड़े न फाड़ना, ये सारी चीजें मुस्तफा को पसंद नहीं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बड़ा दम भरते हो हुसैन की मोहब्बत का, लेकिन गाने तुम्हारी गाड़ियों के अंदर, गाने तुम्हारे मोबाइल के अंदर,
गाने तुम्हारे घरों के अंदर, गाने तुम्हारी ऑफिस के अंदर, हर जगह पर गानों की आवाज है और ज़बान से कहते हो हुसैन की मोहब्बत। अरे जो आवाज मुस्तफा को नापसंद है, जरा उसे कुर्बान करके देखो तो सही, तुमसे हुसैन कितने राजी हो जाते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि कुर्बानी कुछ नहीं देनी और हुसैन की मोहब्बत का दम भरना। आइए अब आगे बताऊं। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अब यजीदियों के सामने आते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर आते हैं, मबारिस तलब करने से पहले खुतबा देते हैं और खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, सहाबा तो बहुत होंगे लेकिन नबी का नवासा मेरे अलावा इस वक्त रुए जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। मेरा कत्ल तुम्हारे लिए कब जायज हो सकता है? अगर मैंने किसी का कत्ल किया तो किसास पे तुम कत्ल कर सकते हो। मैंने कोई ऐसा जुर्म किया कि शरीयत के एतबार से उसके अंदर हद जारी होती हो तो तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। लेकिन जब मेरे सिलसिले में ये कोई बात नहीं, फिर तुम मेरे कत्ल पर क्यों आमादा हो? और फिर जो इमाम हुसैन ने पूछा वो गौर से सुने। यजीदियों से पूछा, तुम में कोई ऐसा है जिसका माल मैंने खाया हो? तुम में कोई ऐसा है जिसकी जमीन मैंने हड़प कर ली हो? तुम में कोई ऐसा है जिस पर मैंने ज्यादती की हो? तुम में कोई ऐसा है जिसकी आबरू पर हाथ डाला गया हो? सब चुप रहे। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, यकीनन तुम सब चुप हो, ये इस बात की गवाही है कि मैंने तुम्हारे सिलसिले में कोई ऐसा काम नहीं किया। आवाज आती है इब्ने साद की तरफ से, तकरीर बंद करो हुसैन, या यजीद की बैत कबूल कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने ललकार करके कहा था, यजीद की बैत कबूल करनी होती तो मदीने में कबूल कर लेता। सुन लो, कल मैं जालिम के हाथ में हाथ दिया हूँ, ना आज जालिम के हाथ में हाथ दूंगा। ये सर कट तो सकता है, जालिम के सामने झुक नहीं सकता। और फिर उसके बाद चौतरफ से हमले हुए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सवारी से नीचे गिरे और मैं आपको बताऊं, सर दर्द पर खुदा की शिकायत करने वालों, मामूली सी तकलीफ पर खुदा की बारगाह में शिकायत करने वालों, जरा हुसैन से सबक सीखो। जब सरे हुसैन को तन से जुदा किया जा रहा था तो आखिरी जुमले हुसैन की ज़बान से जो निकले थे वो यही थे, कद रदीतु बिक़दाइक या रब्बी, ऐ मेरे रब मैं तेरे फैसले से राजी हूं। जो हुसैन हर हाल के अंदर अपने मौला के फैसले से राजी हो, उस हुसैन की अजमत को दुनिया का कोई कैसे पहुंच सकता है? उस हुसैन पर करोड़ों सलाम, अरबों सलाम। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इमाम हुसैन ने हमें ये पैगाम दिया कि तुम अपनी खुशी के हवाले से अपनी तरफ से तो ये कहते हो, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं ताकि तू राजी हो जा, लेकिन जिंदगी में तुम ये भी करके देखो कि हर हाल में तुम खुदा से राजी रहो। अगर हर हाल के अंदर अपने मौला से राजी रहोगे तो गम भी हल्का रहेगा, तकलीफ भी हल्की रहेगी, इसलिए कि तुम्हारा दिल कहेगा होता वही है जो खुदा चाहता है। जब उसके फैसले में यही चीज है तो जो उसका फैसला है वही उस पर हम राजी हैं। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जब इस किस्म के बंदे इस दुनिया से कुछ करते हैं तो उन्हें मुस्दा सुनाया जाता है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना आओ अपने रब की तरफ इस हाल में कि अल्लाह तुमसे राजी और तुम अल्लाह से राजी, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ऐ इमाम हुसैन रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के शहदाइयों, आज जरूरत इस अम्र की है कि अल्लाह का शिकवा करने की बजाय, अल्लाह की शिकायत करने की बजाय जो अल्लाह को पसंद है उसे अपनाओ। जो अल्लाह चाहता
है वो करो, जो हुजूर चाहते हैं वो करो। और खबरदार खबरदार, जालिम के सामने न झुकना, न दीन जुटलाने वालों की इताअत करना, न इसराफ करने वालों की इताअत करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसके एवज के अंदर रब दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और राजी बरज़ा और रज़ा बिल क़ज़ा। अल्लाहु अकबर। हुजूर की दुआ थी, सरकार दुआ करते थे, अस्अलुका रज़ा बअदल क़ज़ा। ए अल्लाह, मैं तुझसे खुशी, तेरी खुशी का सवाल करता हूं इससे पहले कि जो तूने मेरे लिए फैसला फरमा दिया। यानी मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने अगर फैसला कर दिया है कि कल कोई मुसीबत आने वाली है, कल कोई मुसीबत आने वाली है, उसने फैसला कर दिया, तो वो फैसले का वक्त आने से पहले उससे राजी रहने की भीख पहले मांग लो कि मौला मुझे उससे पहले तेरी रजा अता कर, ताकि जब वो आए तो मैं शिकायत न करूं मेरा से। ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ा सरमाया है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें चाहिए कि ताजदार करबला के नक्शे कदम पर चलें, उनकी तालीमात पर अमल करें। कल यौम आशूरा है, आज शब आशूरा है। जितनी हो सके इबादत और रियाजत करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करो। और ये भी याद रखो, कल के दिन के रोजे की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा की रोजे की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया, मुझे मेरे रब से गुमान है कि यौम आशूरा के रोजा रखने वाले के अल्लाह अज़्ज़ व जल 1 साल के गुनाहों का उस रोजे को कफारा बना देगा। तो रोजा भी रखो, अहलो अयाल पर फराग दिली से खर्च करो। आज तो कंजूसी का आलम यह है कि मैं क्या बताऊं, दावा इमाम हुसैन की मोहब्बत का और बखीली की इंतहा नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे अर्ज करूंगा, अहलो अयाल पर, गुरबा पर, यतामा पर, फकरा पर, मसाकीन पर कल फराग दिली के साथ खर्च करें। अल्लाह जरूर और यकीनन रोजी में बरकत अता फरमाएगा। और साथ ही साथ ये भी सुन लें कि जब अपने अहलो अयाल पर फराग दिली से खर्च करने पर अल्लाह रोजी में बरकत अता करेगा, तो नबी की आल पर अगर आप फराग दिली से खर्च करेंगे तो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।